हेलो गाइस, दिस इज़ वसीम खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आप सभी को बाइसेप्स वर्कआउट्स के बारे में कुछ बताऊंगा जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, बिगिनर्स को कौन कौन सी वर्कआउट्स करनी चाहिए, आज मैं आपको सेट्स, रेप्स और कितना रेस्ट लेना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको वर्कआउट में बताऊंगा। सो ऑलराइट गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वर्कआउट में बताया था कि किसी भी वर्कआउट को करने के टाइम आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हर वर्कआउट से पहले वार्म अप करें, अदरवाइज इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइस, हमेशा ये ध्यान रखें किसी भी वर्कआउट को करें उससे पहले वार्म अप्स को करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखें वार्म अप्स करने टाइम ज़्यादा हेवी वेट ना लें। वार्म अप्स नॉर्मल वेट या लाइट वेट, विदाउट वेट भी आप कर सकते हैं। जैसे आप बाइसेप्स कर रहे हैं, अगर लाइट वेट का कोई भी डंबल्स वगैरह है तो डंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस, अगर ये डंबल्स हैं, आप हल्के वेट को ले लें वार्म अप के लिए और इस तरह से आप वार्म अप कर लें। गाइस, हमेशा ये ध्यान रखें किसी भी वर्कआउट को करने से पहले वार्म अप्स को करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए गाइस, जानते हैं हम अपने पहले वर्कआउट के बारे में। तो हमारा पहला वर्कआउट है गाइस बाइसेप्स कर्ल विद केबल। गाइस देखिए केबल बाइसेप्स कर्ल्स कैसे किए जाते हैं। ओके गाइस, हमेशा ये ध्यान रखें जब भी आप केबल बाइसेप कर्ल्स करें तो गाइस आप कभी भी ये ज़्यादा दूर लेकर ना जाए, एक सर्टेन गैप में खड़े रहें जहाँ ज़्यादा दूर भी ना हो और ज़्यादा करीब भी ना हो, जैसे कि ऐसे। और अपना जो चेस्ट है वो अप रखें, ओके, शोल्डर्स को पीछे रखते हुए और एल्बो को क्लोज करते हुए। ओके गाइस, ये ध्यान रखें एल्बो क्लोज रखें और शोल्डर ब्लेड को पीछे रखें। ओके, ये आपका पोस्चर हो गया और आप ऐसे वर्कआउट करें। ओके, जब भी पावर लगे ब्रीद आउट। ऐसे गाइस आपको ये वर्कआउट करनी है। इस वर्कआउट में आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे और इसमें आपका बैलेंस रहेगा, सारा कुछ इम्बैलेंस नहीं होगा, जिसके कारण आपका कॉन्सेंट्रेट पूरा बाइसेप्स पे जाएगा। तो गाइस, आपको बाइसेप्स केबल कर्ल में ध्यान रखें 3 वर्किंग सेट्स और 15 रेप्स के साथ लगाने हैं। और ध्यान रहे कि 2 वार्म अप सेट कर ले आप पहले, उसके बाद हर रेप्स में वेट इंक्रीज करें और रेपिटेशंस 15 हो या फिर 15 से कोशिश करें कि 15 तक जाने की कोशिश करें। 3 सेट्स में 15 करके रेप्स को ले जाने की कोशिश करें। सो गाइस, इस तरह से आपको बाइसेप्स केबल कर्ल को करना है, ये ध्यान रखें। सो गाइस, यहाँ आती है हमारी सेकंड वर्कआउट, सीटेड हैमर कर्ल्स। तो गाइस देखिए कैसे सीटेड हैमर कर्ल्स को किया जाता है। सो गाइस, हमेशा ये ध्यान रखें जब भी आप बाइसेप्स हैमर कर्ल को करने जाए, मेक श्योर कि ऐसा बेंच हो, ओके, जो कि सारे जिमों में होता है, कॉमन सा बात है। सो गाइस, ये एंगल पे आपको सीट को रखना है, बेंच को रखना है। और हमेशा ये ध्यान रखें इसीलिए क्योंकि आपका जब बाइसेप्स कर्ल सीटेड हैमर कर्ल लगाने जा रहे हैं तो गाइस ये बैक आपका इसमें रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, सपोर्ट मिलेगा इससे। और आपका जो बाइसेप्स जो हैमर कर्ल लगाने वाले हैं उसमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा बॉडी का, ताकि आपके जो जिस मसल्स के लिए आप वर्कआउट करें उस मसल्स पे लगे बाइसेप्स का। ओके गाइस, तो गाइस जब भी हम ये वर्कआउट को लगाते हैं आप देखें कैसे लगाते हैं। ये हुआ, सीटेड हैमर कर्ल को लगाते हैं। हमारा हमारा ये मसल्स और ये रिस्ट का मसल्स, मतलब यहाँ का एक छोटा सा मसल्स होता है, उस पर इफेक्ट करता है और रिस्ट के ये मसल्स पे इफेक्ट करता है। सो गाइस, जब भी आप ये वर्कआउट को लगाएं, मेक श्योर कि आपका ये दोनों पोजीशन पे ही फील हो रहा है। अभी आप सीटेड बाइसेप्स कर्ल्स लगाते हैं। सो गाइस, ये चेयर को मैंने इसीलिए रखा इस एंगल पे क्योंकि आप चीट नहीं कर पाएंगे जब भी आप बाइसेप्स कर्ल्स को लगाते हैं, हैमर कर्ल्स को लगाते हैं, सीटेड हैमर कर्ल्स को। सो गाइस, मेक श्योर कि ये आपका फिक्स है। फिक्स रहने से आपका कोई भी मसल्स को आप मूवमेंट नहीं कर पाइएगा, चीट नहीं कर पाइएगा। जिस जगह पे जिस मसल्स पे लगना चाहिए उसी मसल्स पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी मसल्स पर लगेगा। सो गाइस, इसके हमें
15 रेप्स करके। और आप इसमें एक वार्म अप सेट भी कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो गाइस इसमें 3 वर्किंग सेट्स होगा 15 रेप्स करके और एक वार्म अप सेट होगा। ओके गाइस, आइए जानते हैं अपने थर्ड वर्कआउट के बारे में। ओके, तो गाइस आइए देखते हैं इंक्लाइन डंबल कर्ल्स कैसे किया जाता है बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के लिए बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। सो गाइस देखिए इंक्लाइन डंबल कर्ल्स कैसे किया जाता है। ओके, होता है लॉन्ग हेड्स के लिए। ओके, तो गाइस ये हुआ आपका पोस्चर इंक्लाइन डंबल कर्ल का। और देखिए गाइस कैसे लगाने हैं आपको, ध्यान रहे रेंज ऑफ मोशन को और ब्रीथ को कैसे रखना है मैं आपको बता रहा हूं। ब्रीथ देखिए, नीचे जाने के टाइम आपका ब्रीथ इन होगा, पुल करने टाइम आपका ब्रीथ आउट होगा। गाइस अपने रेंज ऑफ मोशन को आप ऐसे रखिए। Guys, this is also most effective workout for beginners. Alright guys, ये ध्यान दें कि हमने जितने भी वर्कआउट्स कर रहे हैं किए हैं अभी, सो वो सारे अलग अलग एंगल्स पे हैं। इसीलिए गाइस, क्योंकि एज अ बिगिनर जब कोई बिगिनर्स वर्कआउट करते हैं तो उनको ओवरऑल बाइसेप्स में हिट करना है मसल्स को, तभी उनका मसल्स ग्रो कर पाएगा। दैट इज़ वाई मैंने कुछ अलग अलग एंगल्स पे सारे वर्कआउट्स को बताया। ये एज अ बिगिनर्स, अगर कोई बिगिनर वर्कआउट कर रहा है तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है ये सारे एंगल्स पे करना, क्योंकि उनके सारे ओवरऑल मसल्स पे हिट करेंगे और बाइसेप्स के मसल्स को ग्रो करने में ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। सो अगेन गाइज, इसको आपको 3 वर्किंग सेट्स लगाना है 15 रेप्स के साथ। और आप वार्म अप सेट भी लगा सकते हैं, एक वार्म अप सेट लगा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप गाइज आइए जानते हैं चौथा वर्कआउट कंसंट्रेशन डंबल कंसंट्रेशन कर्ल्स के बारे में। तो गाइज जब भी डंबल कंसंट्रेशन कर करें, आपको बाइसेप्स ट्राइसेप्स के जो लोअर पार्ट्स है उसको थाई पे रखना है और ऐसे आपको सुपिनेटेड ग्रिप में फुल कॉन्ट्रैक्ट करके वर्कआउट करना है। देखिएगा ये फुल कॉन्ट्रैक्शन करके। ओके, और हमेशा ध्यान रखिए रेंज ऑफ मोशन जब भी आप करें, ये रेंज ऑफ मोशन रहे, ये फुल कॉन्ट्रैक्ट और धीरे धीरे नीचे। और ब्रीदिंग का जो मैंने सारे वर्कआउट्स में बताया, जब भी आप पुल करें पावर लगे उसमें ब्रीद आउट, नीचे जाने के टाइम ब्रीद इन। तो गाइस इस तरह से आपको कंसंट्रेशन कर्ल लगाना है। ये भी बिगिनर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। और जब भी आप कंसंट्रेशन कर्ल्स को लगाएं, ये ध्यान रखें कि सिंगल पार्ट अगर आप बाइसेप्स कर रहे हैं तभी कंसंट्रेशन कर्ल्स को लगाएं। एज अ बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर कोई 2 पार्ट वर्कआउट करे बैक के साथ बाइसेप्स या चेस्ट के साथ बाइसेप्स, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कंसंट्रेशन कर्ल्स को गैप कर दे, हटा दे। ओके, तो जब भी सिंगल पार्ट करे बाइसेप्स का तभी कंसंट्रेशन कर्ल्स को यूज़ करें। और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। जैसा कि मैंने आपको 4 वर्कआउट बताया, ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है मसल्स ग्रो करने के लिए। ज़्यादा वर्कआउट करने से भी मसल्स ग्रोथ नहीं होगा। ओके, डाइट के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दें और अच्छे से मसल्स को वर्कआउट करें। ज़्यादा वेट ना लें किसी भी वर्कआउट में, ज़्यादा वेट लेने से इंजरीज होगा और मसल्स ग्रोथ नहीं होगा। ऑलराइट गाइज, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.